Hi guys, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for this channel and I am back with another video. आज मुझे आप लोग से थोड़ी सी चिट चैट करनी है. अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड मैं आपसे मिलती हूँ अपने एक छोटे से इंट्रो के बाद. Oh hi, it's me again. I missed you. तो चलिए कुछ बातें कर लेते हैं. बातें ये करनी है कि आजकल YouTube पे क्या हो रहा है. YouTube पे आजकल लड़कियों को बहुत अलग अलग तरह के ज्ञान देने वाला एक नया चैनल आ गया. देखा दीदी कम नहीं थी, पर ये एक और चैनल है जो उनसे 10 कदम आगे चल रहा है इस टाइप के ज्ञान देने में कि आप लड़की हैं, अगर आप कॉलेज जाती हैं, आप स्कूल जाती हैं, you are allowed to get intimate with someone, but you need to make sure that you are carrying protection in your bag. मतलब slow claps, and on top of it her chillam charts or what do you call it, her चिरकुट आंटी लोग come here and then they tell me कि पता है आपको आउट ऑफ द कंट्री जो वेस्टर्न कंट्रीज होती वहां पे तो ये बड़ा कॉमन है, तो आप करवा दो ट्रेनिंग अपनी लड़की को है, आप करवा दो. डोंट टेल मी कि बाहर क्या चलता है, यहाँ क्या चलता है. वी लिव इन इंडिया, वी आर नॉट लिविंग इन यूएसए और वी आर नॉट लिविंग इन यूके, राइट, कि हम ये सारी चीज़ें नॉर्मल लें. और मैंने ये नहीं बोला है कि करो या ना करो, भैया तुम्हारी जिंदगी, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन दिस इज रॉन्ग. दिस इज रॉन्ग बिकॉज समबडी इज टेलिंग यंग गर्ल्स कि आप प्रेग्नेंट मत हो लेकिन जिंदगी के सारे मजे लो, ताकि क्योंकि अगर आप प्रेग्नेंट हो जाओगे तो घर में लोगों को पता चल जाएगा, घर में आपके पेरेंट्स को पता चल जाएगा कि आप क्या कर रहे हो स्कूल कॉलेज के नाम पर. तो अगर ये वाली चीज आप लोगों को सही लगती तो आप लोग सपोर्ट करिए, लेकिन आज से मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं क्या करूंगी. इस टाइप का कुछ भी इंफॉर्मेशन आएगा तो मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग कर सकते हो वीडियो डाउनलोड तो आप लोग डाउनलोड कर लेना, क्योंकि मेरा तो मिस हो जाता है. बहुत सारे वीडियोस प्राइवेट कर दिए जाते हैं इस टाइप के, तो अगर आप लोग तुरंत डाउनलोड कर सकते हैं तो कर लीजिएगा एंड सेंड इट टू मी बिकॉज मैं अब ये यूट्यूब खेलने वाली नहीं हूँ. अब मैं हर ऐसी वीडियो को रिपोर्ट करूंगी. आज ही मैंने एक रिपोर्ट की है क्योंकि कुछ लोग मुझे लगातार बताते जा रहे थे कि कुछ एक आध चैनल है जो मेरे ऊपर लगातार वीडियो बना रहे हैं, जबकि मेरे चैनल पर उनसे रिलेटेड कोई भी वीडियो नहीं है. अगर किसी को मेरे चैनल से तकलीफ है या यहाँ पे मैं क्या बोलती हूँ उस चीज से तकलीफ है तो आपके लिए भी साइबर क्राइम का पोर्टल है, वहां पे जाके आप मेरी कंप्लेंट कर सकते हैं. लेकिन लोग ऐसा नहीं करते. लोग सोशल मीडिया पर आते हैं क्योंकि उन्हें मेरे चैनल के कंटेंट से प्रॉब्लम है, तो वो मेरे लिए हेट स्पीच करने के लिए, रेसिज्म फैलाने के लिए, बॉडी शेमिंग करने के लिए चैनल खोलते हैं और उसके बाद 10, 15, 20 वीडियोस बनाते हैं और फिर धीरे धीरे वो वीडियोस प्राइवेट हो जाते हैं. तो मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि सारे वीडियोस डाउनलोडेड है, सारे वीडियोस डाउनलोडेड हैं. और जो पिछली कंप्लेंट थी उसके बारे में यही बोलना चाहूंगी. उस वक्त लॉकडाउन लग गया था, इसलिए वो कंप्लेंट आगे नहीं बढ़ी, बट मैंने ध्यान नहीं दिया था कि अगर कंप्लेंट आगे ना बढ़े तो उसके साथ आगे के प्रोसीजर्स क्या हैं, बिकॉज एवरीबडी वॉज बिजी इन देयर ओन लाइफ. और एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि मैं आप लोग को अपडेट देती रहूंगी. मुझे आके पूछिएगा मत कि क्या हुआ, बिकॉज ये सारी जो लीगल चीज़ें होती हैं उसमें टाइम लगता है. पिछली कंप्लेंट भी अभी भी वहां पे दिखा रही है. इफ आई विश आई कैन री ओपन इट बट आई डोंट हैव टू बिकॉज इट्स ऑलरेडी देयर. और उसके बाद अब गई है सेकेंड कैटेगरी कंप्लेंट की, चेंज हो गई है. कैटेगरी कंप्लेंट की क्यों चेंज हो गई है मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि आप लोग बहुत दिन से मुझे बोल रहे थे, एक कोई महिला है, कोई खवातीन है जो मेरे ऊपर बहुत सारे वीडियोस बना रही हैं और मुझे बॉडी शेम कर रही हैं, अलग अलग नामों से पुकार रही हैं, मेरे मैरिटल स्टेटस के बारे में वो बकवास कर रही हैं. उन्होंने जो बकवास की है उसके प्रूफ भी हैं मेरे पास. कहाँ तक वो बकवास पहुंची है, किस किस के मुंह से निकली है, किस किस के व्हाट्सएप पे निकली है, सारे प्रूफ हैं मेरे पास. सो वो सारी चीज़ें रखी हुई हैं मैंने. और अब मैंने कैटेगरी चेंज हुई है, कंप्लेंट की कैटेगरी चेंज हुई है, जिससे बहुत फर्क पड़ता है. आप लोग सोच रहे थे कि मैं रिएक्ट क्यों नहीं कर रही हूँ, मैं चुप क्यों हूँ, तो मैं इसीलिए चुप थी क्योंकि मुझे चाहिए था कि कैटेगरी चेंज हो. सो ये एक अपडेट है. दूसरा अपडेट ये है कि मुझे तो लगता नहीं है कि मैंने काफ़ी कोशिश की. आप लोग जो मुझे कह रहे हैं कि अभी जो ये सारा सीन इतना चल रहा है यूट्यूब पे, दूसरे साइड के लोगों को कन्विंस करो, तो मैं आप लोग को इतना ही कहना चाहती हूँ कि चीज़ें तो बहुत सारी हैं मेरे पास आप लोग को दिखाने के लिए.
आप लोगों को दिखाने के लिए मेरे पास प्रूफ है, लेकिन द प्रॉब्लम इज दैट आई रिस्पेक्ट एवरीवन्स प्राइवेसी। ठीक है, तो अगर अगला कहता है कि नहीं मैं नहीं बोलना चाहता या मैं नहीं बोलना चाहती, मेरा जो चीज़ है सोशल मीडिया पे नहीं आना चाहिए, तो आई विल नॉट डू और से एनीथिंग। बट because a particular channel is very harmful for the society, each video uploaded by that channel, अगर उसमें कुछ लफड़ा हुआ, अगर उसमें कोई ऐसा गलत मैसेज हुआ कि शादी मत करो लड़कियों, बड़ी गंदी चीज होती है, ससुराल वाले खराब होते हैं, मैंने मूर्ति तोड़ दी भगवान की, कसम भगवान की, डाउनलोड करके आई विल रिपोर्ट ईच एंड एवरी वीडियो टू पुलिस। आई विल रिपोर्ट बिकॉज मैंने पूरा प्रोसीजर पता कर लिया है। जब मैं शांत रहती हूँ ना, मेरा R&D चालू रहता है। और रही बात कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, ये इंडिया है, हम इंडिया में रहते हैं, हम यूएस में नहीं रहते हैं कि हमको ज्ञान दिया जाए कि यूएस में बड़ा कॉमन है। तो अगर यूएस में कॉमन है तो आप करें। एक खवातीन है जिन्होंने आके इतने मैसेज किए थे मेरे चैनल पर, और इन्होंने मेरे ऊपर हेट वीडियोस भी बना रखे हैं ऑलरेडी पहले से, तो ये भी बहुत बॉडी शेम करती हैं। ठीक है, तो इनको मैं बताना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों को ये ट्रेनिंग दे देना। ठीक है, लेकिन ऑन सोशल मीडिया नोबडी इज अलाउड टू क्रिएट डिस्टर्बेंस इन सोसाइटी। इफ समबडी इज डूइंग इट, वी कैन फाइल अ पुलिस कंप्लेंट अगेंस्ट दैट पर्सन इंस्टेड ऑफ सिटिंग ऑन यूट्यूब एंड आर्ग्यूइंग विद दैट पर्टिकुलर चैनल। सो यहाँ पे ये चीज मैं बोलना चाहती हूँ। दूसरी चीज, आप लोगों को एक साइड की जिन भी लोगों को एक साइड की स्टोरी सुन करके बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा ही सच्चा लग रहा है सब कुछ, तो आप लोगों को जो मानना है मानिए। ठीक है, जब इनको एक्सपोज होने का सही टाइम आएगा तो ये हो जाएंगी, कोई रोक नहीं सकता। सच अपने रास्ते खोज लेता है बाहर आने के, मैं इतना ही बोलूंगी। तो जब राइट टाइम आएगा तो ये हो जाएंगी। रही बात की दूसरे पार्टी को प्लेटफॉर्म कहाँ से मिलेगा, बहुत सारे चैनल हैं, कोई भी चैनल उनको प्लेटफॉर्म दे देगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरा ही चैनल हो, वो दूसरे का भी किसी का भी चैनल हो सकता है जहाँ पे वो लोग ज़्यादा कंफर्टेबली अपनी बातें बोल सकते हैं। आई हैव एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम विद दैट। और ये मेरा इस टॉपिक के बारे में लास्ट वीडियो और इन्फॉर्मेशन है कि आज से मैं हर एक वीडियो जिसमें कुछ भी ऑब्जेक्शनेबल होगा, आई विल फाइल अ पुलिस कंप्लेंट। मैंने आज भी एक फाइल की है एंड आई एम गोइंग टू कीप एन आई ऑन दैट। दिस टाइम आई एम गोइंग टू कीप एन आई ऑन दैट। और कुछ चैनल्स बने हैं जो मेरी बदनामी करने की तैयारी कर रहे हैं, तो बेटा कर लो। सारे स्क्रीनशॉट मेरे पास 3 स्क्रीनशॉट तो आ ही गए हैं। आप कर लो, बदनामी करने की तैयारी है, जो भी करने की तैयारी है कर लो। मैं भी वेट कर रही हूँ आप क्या वीडियो मेरे बारे में डालने वाले हो, तो प्लीज़ डालो, बट बी वेरी केयरफुल बिकॉज आई एम गोइंग टू बी वेरी एक्टिव नाउ, वेरी एक्टिव, नॉट ऑन यूट्यूब बट अपार्ट फ्रॉम यूट्यूब एज वेल इन रियल लाइफ। सो बी वेरी केयरफुल। इसके अलावा मैं ये बोलना चाहती थी कि मेरे बहुत सारे वीडियोस लाइंड अप हैं जो एक एक करके आएंगे, और क्योंकि मेरे को ना थोड़ा रिसर्च करनी पड़ती है, मैं कुछ पढ़ के ही बात करती हूँ। और जो ये वन साइडेड स्टोरी चल रही है, मैं इतना ही बोलूँगी कि ये इस वन साइडेड स्टोरी ने अभी तक एक भी जो चीज़ बताई है, जो पर्सनल एक्सपीरियंस बताया है, उसको ऑथेंटिकेट नहीं किया है। सो ना मैं मानती हूँ, ना मेरे सब्सक्राइबर्स मानते हैं, ना हम आगे मानेंगे। ठीक है, ना हम आगे मानेंगे until unless we know both side of the story. So जो ये अपना फेक फेमिनिज्म दिखा रहे हैं कि आप स्ट्रांग हो, आपके साथ ये हुआ, आपके साथ वो हुआ, आप लोग दिखाओ, आप लोग दिखाओ। लेकिन मेरी एक रिक्वायरमेंट है कि मैं जिस चैनल से बात कर रही हूँ वही चैनल मुझे जवाब दे, वरना फिर बाकियों को तो मैं देखती भी नहीं, भाव भी नहीं देती, और मुझे ज़रूरत भी नहीं है ये करने की। ठीक है, तो जिससे बात कर रही हूँ, अगर वो जवाब दे रहा है तो अच्छी बात है, वो जवाब नहीं दे रहा है तो भी अच्छी बात है। मुझे ये ना, ये चिर्री मिर्री निकल कर आते हैं ना, वो आप लोगों ने कभी हॉरर मूवी देखी है, जब ऐसे राक्षस आता है ना तो यूं उड़ के जाते हैं, उसके चारों ओर से मुंह फट जाता है और चमगादड़ उड़ के जाते हैं। तो वैसे उड़ने वाले चमगादड़ों से मुझे कोई जवाब नहीं चाहिए। ठीक है, आप लोग वही हो कि जो एक राक्षस के अंदर से चमगादड़ निकलते हैं बहुत सारे लोगों को काटने के लिए, तो वैसे वाले चमगादड़ों के वीडियो मैं देखती नहीं हूँ। तो आप लोग जहाँ हो, जैसे हो, वहीं रहोगे, बिकॉज आप लोग की खुद की कोई आवाज़ नहीं है, आप लोग की खुद की कोई ओपिनियन नहीं है, आप लोग सिर्फ बकवास कर सकते हो। और रही बात जहाँ तक कि मैंने कुछ आज तक गलत किया है या नहीं किया है, तो मैं एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगी कि मेरा जो चैनल है उसमें मैं लोगों की नेगेटिविटी बाहर नहीं लाती हूँ, लोगों की गलतियाँ बताती हूँ कि यहाँ पे आप गलत कर रहे हैं।
जहाँ पे लोगों ने मुझे बदनाम किया कि मैं बहुत इंग्लिश बोलती हूँ। भाई मेरा कौन सा वीडियो आज तक आप लोगों ने देखा जो पूरा इंग्लिश में है? मुझे तो नहीं लगता। दूसरी चीज़, जब मैं इंग्लिश किसी की रेक्टिफाई करती हूँ तो वो बहुत ही भद्दी हो जाती है बातें, तब मैं उनकी इंग्लिश को रेक्टिफाई करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारी हिरन दीदू हैं, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहती थी क्योंकि उनके घर में इस वक्त दुख हुआ है। सो उन्होंने बोला था हार्ड डिस्क को डिक बोल दिया था। डिक इज समथिंग डिफरेंट, इट्स अ ह्यूमन बॉडी पार्ट। डिस्क इज समथिंग जहाँ पे हम अपनी चीज़ें स्टोर करते हैं। इट्स अ गैजेट, कंप्यूटर और लैपटॉप में काम आता है। सो ऐसी चीज़ें हम इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। आप इंग्लिश ऐसी बोल रहे हो जहाँ पे आप खुद को हिजड़ा बोल रहे हो, उसका ये मतलब निकल रहा है, तो कोई ना कोई तो रेक्टिफाई करेगा इससे पहले कि आपके ऊपर लोग हंसें। अगर कोई बोलता है कि सैनिटरी नैपकिन्स ऑब्जर्व करते हैं, एब्जॉर्ब नहीं करते, तो वर्ड मतलब अलग हो जाता है। ऑब्जर्व करना मतलब क्या? सैनिटरी नैपकिन बाल गिर रहे हैं वहाँ के? ऐसी जब डिजास्टर वाली इंग्लिश आप लोग बोलते हो तो उसको रेक्टिफाई करना होता है। जब आप लोग PR कर रहे होते हो तो आप लोगों को प्रोडक्ट का नाम ठीक से लेना ज़रूरी होता है। कुछ यूट्यूबर्स ऐसी बातें बोल देते हैं, प्रोडक्ट को ऐसा प्रोनाउंसिएशन कर देते हैं कि आप जिंदगी भर ढूंढते रह जाओगे, वो प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, ऑडियोकाडो। व्हाट इज ऑडियोकाडो क्रीम? आप लोगों को पता है ऑडियोकाडो क्या होता है? अवाकाडो होता है। जब आप लोग ऐसी इंग्लिश बोलते हो तब मैं उसको सिर्फ ठीक करती हूँ कि ये होता है, उसमें बुराई निकालना नहीं हुआ। अगर ये बुराई निकालना है ना, तो आप लोग स्कूल में कैसे बच्चे थे वो देख के समझ में आ रहा है कि अगर आप लोगों को कोई कुछ बताता होगा कि ये सही है तो आप लोग इसी तरह से रिएक्ट करते होंगे। इसलिए आप लोग आज तक ऐसे हैं। आप लोगों ने कुछ भी नहीं सीखा, ना आगे आप लोग सीखेंगे। सो दिस इज अ साइन ऑफ अ डीप लूजर, ट्रस्ट मी। एंड और मैं अपना यहीं तक बताना चाहती हूँ कि मेरा चैनल इज ऑल अबाउट टेलिंग यू द ट्रूथ, दैट इज इट। ना हम किसी के पर्सनल मैटर में घुसते हैं, ना हम कुछ करते हैं। रही बात कि ये जो अभी मैटर चल रहा है, उसमें मैंने बोला था कि एक प्लेटफॉर्म एक पार्टी के पास है, एक पार्टी के पास नहीं है। दूसरी पार्टी को प्लेटफॉर्म चाहिए तो मैं दूंगी, बट दूसरी पार्टी इज नॉट रेडी। मेरी बात हो गई है, मेरे पास मैं चाहूँ तो सारे मैसेज दिखा सकती हूँ, लेकिन किसी की प्राइवेसी होती है, वो नहीं आना चाहता तो हम कुछ नहीं कर सकते। वी कांट ब्रेक लॉ। लेकिन रही बात कि ये जो गलत सलत चीज़ें हो रही हैं उसको हम लोग बिल्कुल रिपोर्ट कर सकते हैं। मिसलीडिंग कंटेंट का अपलोड जब होता है सोशल मीडिया पे तो उसके अलग अलग प्रोविजन है, उसको डाउन किया जा सकता है, रिपोर्ट करा के उसको डाउन करवाया जा सकता है। सो आई विल बी डूइंग इट, आई विल बी गोइंग वेरी लीगली फ्रॉम नाउ ऑन। तो जितने भी लोग वीडियो बना रहे हो, जय हो। आज से मैं नहीं सोचूंगी कि आपके घर में बच्चे हैं, आपके घर का काम कैसे चलेगा, अगर आपको कुछ पनिशमेंट मिलता है तो आपका क्या होगा। मैं बिल्कुल नहीं सोचूंगी, बिल्कुल भी नहीं सोचूंगी, क्योंकि सोच के पछतावा ही होता है, सोच के पछतावा ही होता है। ठीक है, तो आज से थोड़ा सोच समझ के, क्योंकि हम यहाँ पे बैठ के किसी की बुराई नहीं करते, सिर्फ सच्चाई बताते हैं, सिर्फ गलतियां पॉइंट आउट करते हैं कि यहाँ पे आप गलत हो, आपको ये ऐसे नहीं करना चाहिए, वो वैसे नहीं करना चाहिए। सस्ते कॉस्मेटिक बेचते हैं ये लोग, जिससे इनके खुद के चेहरे खराब हो गए हैं, ये फिल्टर लगा के सुंदर बन जाते हैं और ये बोलते हैं कि हमको पॉइंट आउट मत करो, हमको फिल्टर लगा के ही वीडियो बनाने दो। भाई क्यों? अगर किसी लड़की की शादी होने वाली है, उसने आपका वीडियो देखा और उसने वो प्रोडक्ट खरीद के मुंह पे लगा लिए एंड उसको ब्रेकआउट हो गया उसकी शादी वाले दिन, उसका तो बिग डे जो होता है वो खराब हो जाएगा। आपको थोड़ी कोई लेना देना, आप तो नीचे एक डिस्क्लेमर डाल के फ्री हो जाओगे ना कि हम प्रोफेशनल नहीं हैं, हम ये नहीं, हम वो नहीं, फलाना नहीं, ढिमकाना नहीं। तो जब आप प्रोफेशनल नहीं हो, जब आपको कोई बोल देता है कि आपने गलत बोला, तो बुरा क्यों लगता है? मान जाओ ना कि हाँ हम प्रोफेशनल नहीं है, सिंपल एज दैट, एंड ऑफ द स्टोरी, राइट। और जो भी कोई, हाँ, एक ख्वातीन ने ये भी बोला है कि मेरा नाम लेके, मेरा फोटो चिपका के, मेरा थंबनेल चिपका के लोग अपना चैनल आगे बढ़ाने की कोशिश करें। तो यहाँ पे मैं कट टू कट बहुत दो टूक जवाब देने वाली हूँ कि आपकी जैसी किस्मत है वो वैसी भगवान किसी को ना दे, और वैसी कहानियाँ सुना के कोई भी अपना चैनल ग्रो करना नहीं चाहेगा। हमें बिल्कुल सिंपैथी है आपके साथ जो भी हुआ है, लेकिन आप कभी बैठना और ये बात सोचना, ये मैंने 1 महीना पहले बोली थी कि अगर आप अपने पति की ज़रा सी भी रिस्पेक्ट करती हैं तो जिन लोग कैश कर रहे हैं ना उसकी फ़ोटो लगा लगा के, उनको मना करो कि ये काम वो ना करें, राइट। आपको तब बुरा नहीं लगा क्योंकि तब
आपका चैनल ग्रो हो रहा था। सब लोग फोटो लगा लगा के, आपके महरूम हस्बैंड की फोटो लगा लगा के बता रहे हैं कहानी ये हो गया, देखो ये हो गया। मतलब एक ही कहानी कम से कम 50-60 चैनल्स पे सुनाई गई, आपको वो बुरा नहीं लगा। लेकिन किसी ने ये बोला कि आपने यहाँ पे गलती की तो आपको बहुत बुरा लगा। आपके स्टेटमेंट लगातार चेंज होते हैं। कभी आप कहती हैं कि मेरे को तो घर के दरवाजे पे खड़े होने नहीं दिया जाता था, फिर आप कहती हैं कि हम तो जॉब करते थे, फिर आप कहती हैं कि मेरे हस्बैंड ने मेरे बीमार होने पे 3 महीने की छुट्टी ली, लेकिन आपके जब हस्बैंड बीमार हुए तो आपको छुट्टी नहीं लेने दी गई। मतलब ये वही माँ बाप हैं जो बहू की ज़्यादा चिंता करते हैं और बेटे की कम, राइट। इस स्टेटमेंट से बहुत क्लियर होता है कि जब बहू बीमार थी तो उन्होंने छुट्टी लेने दी, लेकिन जब बेटा बीमार था तो छुट्टी नहीं लेने दी। मतलब उन लोग अपने बेटे के दुश्मन थे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना उल्टी सीधी सब समझ में आ रही हैं लोगों को। तो लोगों को ज़रा उल्लू कम बनाओ। और ये जो इतना एटीट्यूड आ गया है आपके अंदर कि मेरा चैनल हो गया है, मेरा नाम, भाई तुम्हारा नाम और तुम्हारी किस्मत तुम्ही को मुबारक हो। और जो तुम्हारे सब्सक्राइबर्स जगह जगह जाके सबको बोल रहे हैं ना कि तुम्हारा हस्बैंड ये हो जाएगा, तुम्हारा हस्बैंड वो हो जाएगा, मेरे को 3-4 लोगों ने बोल दिया है। इनके सब्सक्राइबर्स की ये आदत है कि जाके बोलते हैं लोगों को कि जब तुम्हारे साथ ऐसा होगा तो तुमको पता चलेगा। तो मैं एक बात आप लोगों को आज बहुत क्लियर कर देती हूँ कि जिन जिन के मुंह से, जिन जिन की उंगलियां ये सब चीज़ें टाइप करती हैं ना, वैसी बद्दुआ ना ट्रैवल करती है। सदगुरु कहते हैं कि बद्दुआ आप जब किसी को देते हो तो वो जाती है उसके पास, और उसको पता रहता है कि अगले को लगना है कि नहीं लगना है। जब नहीं लगना है ना तो वो लौट के आपके पास और स्ट्रांग होके आती है। तो जितने लोग ये चीज़ लिख रहे हैं ना किसी के भी हस्बैंड के लिए, तो इस गलत फहमी में मत रहना कि तुम्हारे बोलने से किसी का कुछ भला या बुरा हो जाएगा। जी नहीं, आप जो बोलोगे वो लौट के आपके पास आएगा, बिल्कुल आएगा, और स्ट्रांग होकर आएगा। इतना स्ट्रांग होकर आएगा कि रोने के लिए आपके पास आंसू कम पड़ जाएंगे। तो इसलिए जब आप किसी औरत के पास जाके ये सब बकवास करते हो, या हो सकता है ये खुद फेक आईडी से ये बकवास करती हो, तो आप ज़रा सोच समझ लीजिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि इतनी मुसीबत आ जाए, इतनी मुसीबत आ जाए कि संभालना मुश्किल हो जाए। रायता तो आपने काफ़ी फैला रखा है और आपके रायते अब रिपोर्ट होंगे, अब रिपोर्ट होंगे रायते आपके। मैं करूँगी, मैं यहाँ पे बोल रही हूँ। मुझे नहीं चाहिए कि कोई यूथ को गलत मैसेज दे, नहीं चाहिए। मुझे नहीं चाहिए कि कोई सब्सक्राइबर को चीट करे। मुझे नहीं चाहिए कि कोई आके जो हम लोगों को बोलते हैं अपना कंटेंट लाओ, अपना कंटेंट लाओ। ये बड़े यूट्यूबर्स का कंटेंट कहाँ से आता है? अभी बहुत ही जल्दी मेरा नेक्स्ट वीडियो आ रहा है, कैसे कट कॉपी पेस्ट करते हैं लोग एक दूसरे का वीडियो, मैं आपको दिखा दूंगी विद प्रूफ। ठीक है, मैं दिखा दूंगी विद प्रूफ। तो हम लोग को आके मत बोलिए, हमारी इतनी आवाज़ है, हमारी इतनी ओपिनियन है, हमारा अपना चैनल है, हमें जो मन में आएगा वो हम करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और हाँ, सारे वीडियो डाउनलोडेड है, 15 वीडियो आज का अभी डाउनलोड करूँगी। ठीक है, और काफ़ी इंतज़ार था ना, अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाऊँगी। तो गाइस आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। नेगेटिव चीज़ें ना देखें, और अगर आप देखते हैं तो गवर्नमेंट का एक पोर्टल है, वहाँ पे जाके कंप्लेंट करें। चाहें तो आप अपना नाम एड्रेस दे सकते हैं, अगर आप नहीं चाहते हैं तो सिर्फ चैनल नेम या फिर सिर्फ वीडियो का लिंक एनोनिमसली आप रिपोर्ट कर सकते हैं। तो प्लीज़ डू इट, प्लीज़ डू इट। इट्स दिस पर्टिकुलर चैनल इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द सोसाइटी, फॉर द यूथ, for married ladies and for unmarried ladies to be brides. ठीक है, please do report it on cyber crime portal of Indian government. रिपोर्ट और भी बहुत सी जगहों पर होती है, बट ये सबसे easy way है. So please do it. Take care and stay blessed. Bye.